कहते हैं मां भगवान का दूसरा रूप होती है। दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, लेकिन मां का प्यार कभी नहीं बदलता। मगर राजस्थान के जयपुर से एक ऐसा केस आया है जो इंसानियत को झकझोर देता है। 23 साल की एक बेटी, चेहरे पर मासूमियत, लेकिन जो उस पर आरोप लगे हैं उसको सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस मां ने जन्म दिया, जिस मां ने उंगली पकड़ करके घुमाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिस मां ने पति की मौत के बाद परिवार को टूटने के बजाय जोड़ने का प्रयास किया और परिवार को संभाला, मां को बेटी आयुषी शर्मा कुछ लोगों के साथ मिलकर के मारने का साजिश। वाह आधुनिक सोच, इसे आधुनिक सोच कहे, मॉडर्न सोच कहे, या लालच की भयावह तस्वीर है। ये मामला जयपुर का है। पुलिस के अनुसार कुछ समय पहले आयुषी शर्मा के पिता सरकारी कर्मचारी थे, लोअर डिवीजन क्लर्क थे। उनकी मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर उनकी मां को सरकारी नौकरी मिली। यहीं से समस्या की जड़ पैदा हो गई। बेटी चाहती थी कि उसको ये सरकारी नौकरी मिले और उसे मिली नहीं। यह सिर्फ नौकरी का ही मुद्दा नहीं है, जांच में तो संपत्ति विवाद की भी बात सामने आई है। लालच सिर्फ नौकरी का ही नहीं था, घर और संपत्ति का भी था। कहा जाता है कि कई बीघे जमीन हाईवे के किनारे पर इनकी थी, जो करोड़ों की थी, जिस पर निगाह इनके चाचा ताऊ की थी, जो इनके साथ मिलकर के इस पूरी साजिश के निर्माता थे। अब इन सब को लेकर के एक योजना, उस योजना को सुन करके आपकी भी रूह कांप न जाए तो कहना। सबसे पहले ये लोग एक कॉन्ट्रैक्टर किलर से मिलते हैं और उसे 7 लाख रुपए देते। पहले 1 महीने कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ रेकी करवाती है। क्या टाइमिंग है आने जाने का, रोजमर्रा की गतिविधियों पर नजर डालती है, आने जाने का समय नोट किया जाता है। फिर एक दिन कॉन्ट्रैक्ट किलर नीरज शर्मा अपने बेटे को ट्यूशन छोड़ करके आ रही थी, कोचिंग छोड़कर आ रही थी। उसी समय पर अपनी तेज रफ्तार एसयूवी, जिसकी स्पीड लगभग 130 रही होगी, से टक्कर मारी और ऑन द स्पॉट खत्म। और यह सड़क हादसा दिखाने की पूरी कोशिश की गई और पुलिस एक बार मान भी ली। लेकिन जब भाई की एक एफआईआर जाती है और वो कहता है हत्या की कोशिश है, क्योंकि इसके पहले कई बार उनके पास फोन आए थे, धमकियां आई थी, तब यहां से पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। सीसीटीवी फुटेज निकालती है, मोबाइल लोकेशन खंगालती है, कॉल डिटेल्स निकालते हैं, कॉल रिकॉर्ड्स निकालते हैं, पैसों के लेन देन देखते हैं और फिर जांच में पर्ते दर पर्ते खुलने चालू हो जाती है। और इस आधार पर लोग अरेस्ट होना चालू होते। लगभग 7 लोग अरेस्ट हो गए और एक अभी फरार चल रहे हैं। अब सोचिए, एक सरकारी नौकरी जिसको पाने के लिए लोग सालों मेहनत करते हैं, वही नौकरी क्या रिश्तों से बड़ी हो सकती है? क्या अनुकंपा नियुक्ति का मतलब मां हटाओ नौकरी पाओ होगा? यह सिर्फ हत्या का मामला नहीं है, या भरोसे की हत्या होगी, या इंसानियत की हत्या होगी, या ममता की हत्या होगी। और सबसे बड़ा व्यंग सोचिए कि जिस मां ने अपनी कोख में 9 महीने रखा, जिस मां ने बुखार में भी रात भर जग कर बच्चे को पाला, जिस मां ने हर मुश्किल को बच्चे के सामने आने से पहले खुद वो आकर के खड़ी हुई, मुश्किल उससे टकराई, जिस मां ने बच्चे के रास्ते की हर समस्या को काटा, उसी मां को रास्ते से हटाने की साजिश की गई। इससे बड़ा नैतिक पतन और क्या हो सकता? क्या उसने कभी कल्पना की होगी कि एक दिन वही बेटी पर उसकी हत्या का आरोप लगेगा? आज लोग संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं, लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। अगर ऐसे ही रहे तो हर रिश्ते खत्म हो जाएंगे, और अगर रिश्ते खत्म हो जाएंगे तो फिर बचता क्या है? किसके लिए कमा रहे हो, किसके लिए भाग रहे हो? याद रखिए, पैसा दोबारा लाया जा सकता है, सरकारी नौकरी दोबारा मिल सकती है, दूसरी राह भी बनाई जा सकती है, लेकिन मां दोबारा नहीं मिलती। मां की ममता दोबारा नहीं मिल सकती है, मां का स्नेह नहीं मिल सकता है, मां की गोंद नहीं मिल सकती है, और इस दुनिया में मां का स्थान कभी नहीं कोई ले सकता। इस मामले में लगभग 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।
एक आरोपी की अभी भी तलाश जारी है। यह मामला आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी तो जरूर बने कि भैया जब लालच रिश्ते पर हावी हो जाए तो इंसान इंसानियत को भी भूल जाता है, और जब इंसानियत ही हार जाती है, जिसकी इंसानियत हार जाती है वो अपनी पूरी जिंदगी हार जाता है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर कमेंट करें, और आपको कैसा लगा यह वीडियो आप लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल नई सोच नई ऊर्जा को सब्सक्राइब करें।